आज हम ओसुका मैथमेटिक्स बुक का प्रैक्टिस 3.1 को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 8 का है। तो क्वेश्चन 1 में दिया है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन फॉर ईच। मतलब ये जो वैल्यू दिया है, नंबर्स दिया है, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का रीज़न हमें लिखना है। 1 में दिया हुआ है, 1 में 3542, इसका लास्ट डिजिट 2 है। जब भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 2 आएगा तो हम कह सकते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसका रीज़न लिखेंगे ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 2। क्वेश्चन 2 में ये वैल्यू दिया है 9 और इसमें हमें 0 काउंट करना है। ऐसे जब 0 रहेगा, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 0 है। ये एक इवन नंबर्स में नहीं है, ये ऑड नंबर्स में है, इसीलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसके रीज़न हम लिखेंगे ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विथ ऑड नंबर्स 0। क्वेश्चन 3 में -2 8 9 है। तो इसका रीज़न ये बनेगा कि परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू है, वैल्यू नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में अगर नेगेटिव में आया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 2 डिजिट होता है। मान लो 7 × 7, तो एक का अगर नेगेटिव हुआ तो एक में पॉजिटिव होगा, तो कैसे बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ये नेगेटिव होने से नहीं होगा। तो अगर होगा तो दोनों में नेगेटिव होना चाहिए, -7 × -7। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है। तो इसीलिए हम लिखेंगे ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्वेश्चन 4 में ये वैल्यू दिया है, तो इसमें जो 0 है, 0 हमें काउंट करना है। ये ऑड नंबर्स में है, अगर इवन नंबर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसमें ऑड नंबर में है, इसलिए ये एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यही इसका रीज़न है। तो हम ये जो क्वेश्चन 2 का रीज़न है, इसको ही लिखेंगे ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विथ ऑड नंबर्स ऑफ 0। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 में 31057 दिया हुआ है। इसमें भी लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 7 है। जब भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का हमें है या नहीं, इसको फाइंड करने के लिए देंगे, तो हम इसको चेक करेंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट अगर 2 और 7 हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इसका और एक रीज़न है, नेगेटिव जब होगा तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। और इसका जो 0, ऐसे 0 टर्म जब रहेगा तो 0 अगर इवन नंबर में नहीं हुआ, मतलब ऑड नंबर्स में हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसका रीज़न यही होगा। क्वेश्चन 1 में जो रीज़न हमने लिखा वही होगा, लेकिन इधर डिजिट 2 था इसीलिए हमने 2 लिखा, इधर डिजिट 7 है तो हम इधर 7 लिखेंगे। मतलब लिखेंगे ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 7। क्वेश्चन 2 में दिया है विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर्स फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये नंबर्स दिया है, नंबर्स का यूनिट डिजिट में कौन सा वैल्यू होगा वो फाइंड करने के लिए दिया है। ये बहुत सिंपल है। 2 1 का सॉल्यूशन हम करेंगे। 2 1 में दिया है 352। कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें ये यूनिट डिजिट लेना है। इसमें 2 है और एक 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा इसका आंसर। तो आंसर हम लिखेंगे 4। अगेन क्वेश्चन 2 में दिया है 39377। इसमें भी हमें जस्ट ऐसे ही करना है। मतलब ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है, इसमें लास्ट यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। 7 के साथ और एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है 9, उसको लेंगे, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में वैल्यू है, 3 में दिया है 285। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट लास्ट डिजिट को डबल करके मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा। 25 का ये जो लास्ट डिजिट है उसको इसका आंसर होगा। मतलब आंसर की जगह पर आएगा 5। मतलब हमें 285 को स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन इसको जब स्क्वायर करेंगे इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट है उसी यूनिट डिजिट को ऐसे और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो भी वैल्यू आएगा इसका यूनिट डिजिट ही वही
नंबर का, मतलब इसको स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू का लास्ट यूनिट डिजिट बनेगा। तो क्वेश्चन 4 में दिया है 4626, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 के साथ ये यूनिट डिजिट है, 6 के साथ और एक 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 36, ये 6 यूनिट डिजिट है, तो उसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन 5 में दिया है 999, तो उसका लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 के साथ और एक 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा, तो ये जो 1 है 1 यूनिट डिजिट का वैल्यू है, तो 1 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द फॉलोइंग सम्स, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसको हमें 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9 ऐसे नहीं करना है, उसको हमें इजी तरीके से इसका टोटल वैल्यू कितना है उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो क्वेश्चन 3.1 का सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत सिंपल है, तो उसका ट्रिक्स ऐसा होगा, ऐसे जब इवन नंबर एक सीरीज़ में रहेगा तो हम, ये ऑड नंबर है सॉरी, जब ऑड नंबर ऐसे सीरीज़ में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको कितना वैल्यू है उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वैल्यू है, तो 6 को हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, 6 को जब स्क्वायर करेंगे तो 6 6 = 36, ऐसे होगा इसका आंसर। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, टोटल वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल टू हम 6 स्क्वायर लिखेंगे, तो 6 6 = 36, ये होगा इसका आंसर। ये मेथड और ये मेथड, किसी एक मेथड में लिखने से ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे 3.2 का आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें टोटल कितना वैल्यू है काउंट करेंगे, ये भी ऑड नंबर का सीरीज़ है, 1 3 5 है सीरीज़ है, इसमें कोई हमने देखा कि ये एक सीरीज़ में बन रहा है, तो काउंट करेंगे कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 11 को स्क्वायर करेंगे, 11 स्क्वायर = 11 × 11 = 1 to 1 आएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन 3 में वैल्यू दिया है ये, मतलब 3 को थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो 3 में वैल्यू दिया है 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29, तो इसका अगर हमें टोटल कितना वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना है उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें 10 वैल्यू है, तो 10 को स्क्वायर करना है, लेकिन 10 को जब स्क्वायर करेंगे इसका आंसर नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके आगे कितना डिजिट होना चाहिए उसको फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक सीरीज़ में है, इधर से इधर तक सीरीज़ में है, लेकिन पहले कितना था उसको भी सीरीज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि 11 के आगे होगा 9, 9 के आगे होगा 7, 7 के आगे होगा 5, 5 के आगे होगा 3 + 3 के आगे 1 होगा, तो इसमें टोटल कितना हुआ अभी 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 वैल्यू है 5, तो हमें जस्ट कितना क्या करेंगे, इसमें 5 है इसमें 10 है, टोटल कितना है, टोटल 15 है, तो 15 को स्क्वायर करेंगे, माइनस ये जो 5 वैल्यू नहीं था उसको माइनस कर देंगे ऐसे, तो ऐसे करने से ही इसका आंसर आएगा, मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 215 होगा, 2125 होगा, माइनस 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो फाइनली इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 200 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे 3.4, बहुत सिंपल होगा, तो इसमें टोटल वैल्यू कितना है पहले इसको लिखेंगे हम ऐसे बाहर, 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, इसको अगर काउंट करेंगे तो कितना वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 को जब स्क्वायर करेंगे इसकी जो इक्वल वैल्यू आएगा वो इसकी इक्वल नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 13 है 13 की आगे कितना वैल्यू है उसको भी हमें लेना पड़ेगा, 13 के आगे वैल्यू है 11, 11 की आगे वैल्यू है 9, 9 की आगे वैल्यू है 7, 7 की आगे वैल्यू कितना है 5, 5 की आगे वैल्यू 3 + 3 की आगे वैल्यू है 1, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसकी आगे है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ का ही वैल्यू पता करने के लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे काउंट करेंगे दोनों में कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें वैल्यू हमें मिला 12 वैल्यू,
12 वैल्यू मिला तो 12 स्क्वायर करेंगे। 12 वैल्यू में से इधर वैल्यू कितना था, कितना वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है 6 वैल्यू, लेकिन उसको हमें लेना नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, ये जो प्रीवियस वैल्यू है ये वैल्यू हमारा टोटल वैल्यू में से नहीं था, तो हम क्या करेंगे जो वैल्यू प्रीवियस मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं है उसी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये प्रेजेंट नहीं था तो ये जो एब्सेंट वैल्यू है एब्सेंट वैल्यू को माइनस करेंगे, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्क्वायर करेंगे। तो 12 को जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 144, 6 को जब स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगा 36, फाइनली वैल्यू आएगा 108 आंसर। तो इसको इधर हम लिखेंगे 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एंड 12 स्क्वायर को लिखेंगे 144 और 6 स्क्वायर को लिखेंगे 36, एंड फाइनली 108 ही आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में दिया है कैटेगराइज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू व्हेदर देयर स्क्वायर्स आर इवन और ऑड। मतलब क्वेश्चन 1 में दिया है 761, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे 761 इंटू 761 करना पड़ेगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वैल्यू इवन होगा या ऑड होगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है लास्ट डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा, ये क्या हो गया ऑड हो गया, तो इसलिए इसकी इक्वल हम लिखेंगे ऑड, ऑड आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में दिया है 1007, तो ये इवन होगा या ऑड होगा उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 7 है, 7 के साथ और एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। ये जो 9 है 9 इवन है या ऑड है, ये ऑड है, तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं ऑड, मतलब ये ऑड में आएगा। इसका जो फाइनल स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू है ये ऑड वैल्यू में रहेगा। अगेन क्वेश्चन 3 में दिया है 444 444 क्वाड 4 दिया है, इसमें सार 4 है, इक्वल टू ये इवन होगा या ऑड होगा, तो लास्ट डिजिट 4 है, 4 के साथ और एक 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ये जो लास्ट 6 है ये इवन है, इवन नंबर है, तो इसीलिए इसमें जो भी स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आएगा ये इवन में रहेगा, इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 4। क्वेश्चन 4 में दिया है 4368, लास्ट डिजिट 8 है, 8 के साथ जब हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है 4, ये इवन है, तो इवन हुआ तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा ये इवन ही होगा, इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया है 2893, तो 2893 है, 3 के साथ और एक 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 ऑड है, 9 जो वैल्यू निकाला हमने यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके ये ऑड है, इसीलिए ये जो वैल्यू है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे सेम वैल्यू से, इस वैल्यू को और एक वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो उसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा मतलब वो वैल्यू क्या आएगा ऑड में आएगा, तो इसकी आंसर होगा ऑड। क्वेश्चन 5 में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो उसमें नेचुरल 2 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर की सम ये होगा, ये फाइंड करने के लिए दिया है क्वेश्चन 5। तो ये बहुत इजी होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द नंबर्स बी, हम क्या करेंगे पहला जो नंबर है उसको x कंसिडर करेंगे और दूसरा जो नंबर है उसको x+1 कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, इन दोनों का साम मतलब x+1 का साम जब करेंगे इक्वल टू 441 आना चाहिए। तो इन दोनों को साम करना है तो ऐसे x होगा इक्वल टू, इसको इस तरफ लाएंगे तो 441 - 1 आएगा, तो 2x इक्वल टू वैल्यू होगा 440 एंड फाइनली x का वैल्यू हमें मिलेगा 440/2, 2 से ये कट जाएगा 220 होगा, तो x का वैल्यू मिल गया है 220 एंड ये जो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ये x का वैल्यू मिल गया है 220, तो x+1 का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर द अदर नंबर b इक्वल टू क्या होगा x+1, तो x का वैल्यू 220 है, +1 करेंगे तो 221 आएगा। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं 220 + 221 इक्वल टू 2441 होगा, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 5 का
2 को हम सोल्व करेंगे, इसमें वैल्यू दिया है 289। तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमें फाइंड करना है, तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी हम क्या कंसीडर करेंगे, पहले जो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसको हम n लेंगे, उसके बाद की नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर को n+1 लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को जब सम करेंगे n+1 इक्वल टू कितना आएगा, 289 आएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 2n होगा, 2n इक्वल टू इसको इस तरफ जब लाएंगे 288 होगा। तो n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, मतलब n का वैल्यू हमें मिल गया है 144। देयरफॉर n का वैल्यू अगर 1448 है तो इधर 1448 प्लस 1 जब करेंगे 1445 होगा। देयरफॉर आंसर होगा 144 प्लस 145 इक्वल टू कितना आएगा, 289। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन थ्री में भी हमें सेम करना है, 4225 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी हम कंसिडर करेंगे n+1, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ये जो नंबर है n+n+1 इक्वल टू 4225 होगा। ये जो 1 है इस तरफ जब आएगा तो वैल्यू होगा 422, इधर 4 आएगा, तो इधर n+n ट्वाइस n होगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 4224 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फाइनली हमें n का वैल्यू मिल गया है 2112। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं पहला जो कंजिक्यूटिव नंबर है 2112 होगा, ये n की जगह पर आएगा, नेक्स्ट n+1। तो नेक्स्ट n की जगह पर जब 2112 को ऐड करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2113 आएगा, इक्वल टू वैल्यू होगा 4225 आएगा। पहले हम लिखेंगे लेट द कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी, पहला वाला नंबर होगा n, दूसरा वाला नंबर होगा n+1। सिंपली दोनों को सम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n+1 इक्वल टू 2401। तो इधर ट्वाइस n होगा, इक्वल टू ये 1 इस तरफ जब जाएगा तो वैल्यू होगा 2400। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 1200। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1200, n का वैल्यू आ गया है, इधर 1200 जब हम ऐड करेंगे तो 1201 होगा। तो 1201 इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा, 240। लेट द नंबर्स बी हम x+1 ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+1 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 4489। तो ट्वाइस x इक्वल टू 1 जब इधर जाएगा 4488 होगा। तो x का वैल्यू हमें निकालना है 4488 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है, x का वैल्यू होगा 2244। देयरफॉर कंजिक्यूटिव जो दोनों नंबर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2244, 2245, ऐसे भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू आवर आंसर वी कैन ऑल्सो राइट 2244 प्लस 2245 प्लस ये जो सॉरी इक्वल होगा, इधर इक्वल आएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगा 4489। Question 6. Using dots, draw a square of side 7 dots and hence write 7 square as a sum of two triangular numbers. तो क्वेश्चन 6 का जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, 7 डॉट्स का एक साइड हमें बनाना है। मतलब साइड में, इस साइड में अगर 7 डॉट्स होगा तो इस साइड में भी हमें 7 डॉट्स लेना पड़ेगा। तो 7 डॉट्स जब हम मिला देंगे दोनों तरफ ऐसा होगा फॉर्म,
तो इधर 7 डॉट्स ऐसे लेंगे, इधर भी 7 डॉट्स ऐसे लेना है। लेने के बाद ये जो पूरा एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, उसको हमें दिखाना है कि ऐसे दो ट्रायंगल मिला के ही एक स्क्वायर बनता है, इसको हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 7 डॉट्स लेंगे। मान लो इधर हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉट्स हो गया। इस तरफ भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स हो गया। तो अभी हमें फिलअप करना है, मतलब इसमें भी 7, ये जो 7 डॉट्स है इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी लिखना है। तो सभी साइड में ऐसे 7 डॉट्स होगा। तो 7 डॉट्स सब ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो दिखाना है कि 2 ट्रायंगल से ही एक स्क्वायर बनता है। तो जितनी भी स्क्वायर होगा ऐसे ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे हम इसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, इसको ट्रायंगल बनाना है। तो ऐसे हम, ये हो गया 7 डॉट्स का। तो अभी हम इसको मार्क करेंगे। जस्ट इस साइड में ऐसे एक ट्रायंगल लेंगे, किसी भी साइड में हम ले सकते हैं। इधर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड ऐसे ले सकते हैं, और इस साइड को अगर हम चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट इधर अगर हम चाहे तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे इधर जब कनेक्ट करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। अभी फिर से हम इधर एक ट्रायंगल बना सकते हैं। इधर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस तरफ एक लाइन लेना है और इस तरफ एक लाइन लेना है। तो इधर हमने देखा कि ऐसे जब 2 ट्रायंगल बनेगा, ऐसे 2 ट्रायंगल से ही 2 ट्रायंगल में जब एक स्क्वायर बनेगा, तब जब भी जितना हमने नंबर लिया है, मतलब साइड में 7 था, सो तो 7 का स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 7 में दिया है, फाइंड हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 1 में दिया है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो इसमें हमें देखना ये है कि 7 के बाद 8 आया है, 7 के बाद 8 आया है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि इसके बाद क्या वैल्यू आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। 8 इसमें है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कितना नॉन स्क्वायर नंबर है उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n। ये जो n है, n पहला नंबर होगा, मतलब 2 × 7 जब करेंगे 14 आएगा इसका आंसर, मतलब 14 नॉन स्क्वायर नंबर प्रेजेंट है। तो आंसर हम लिखेंगे 2 × 7 = 14। ऐसे ही करना है। और इधर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर विल बी 2 × 7 = 14 नॉन स्क्वायर नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। ऐसे भी अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हम करेंगे बहुत सिंपल इजी से। तो जस्ट 2 × 10 करेंगे, मतलब 14 आएगा, 20 आएगा। 20 नॉन स्क्वायर नंबर प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन 3 का आंसर हम करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। 2 × पहला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 28, मतलब 28 नॉन स्क्वायर नंबर प्रेजेंट है 14 एंड 15 के बीच में। तो क्वेश्चन 14 के बाद ये 3 के बाद 4 आएगा। 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर दिया है। इसका अगर हम आंसर करना चाहें तो ऐसे होगा, 2 × हम 21 करेंगे, 2 × 21 = कितना आएगा, 41 आएगा। मतलब 21 एंड 22, जो 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में 41 नॉन स्क्वायर नंबर प्रेजेंट है। क्वेश्चन 8, कैन स्क्वायर ऑफ 391 बी 9891 जस्टिफाई योर आंसर। मतलब 391 को जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 3911 × 391 होगा। इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिजिट कितना होना चाहिए, डिजिट अगर होगा तो मिनिमम 5 डिजिट होगा और मैक्सिमम कितना डिजिट होना चाहिए, 6 डिजिट तक होगा। लेकिन इसका जो स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, स्क्वायर का वैल्यू इसमें 4 डिजिट दिया हुआ है।
मतलब 9891 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आएगा ऐसे बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर का जो वैल्यू है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करने में इसमें 3 डिजिट को जब स्क्वायर करेंगे हम मिनिमम इसमें 5 to 6 डिजिट आना चाहिए, लेकिन इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया है ये करेक्ट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो, बिकॉज 391 स्क्वायर should have either 5 और 6 डिजिट्स। ये होगा इसका आंसर। ऐसे जस्ट लिखना है रीज़न क्यों ये नहीं होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि 5 और 6 डिजिट होना चाहिए था। तो क्वेश्चन 9 में ये दिया हुआ है, ए नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3m+2 फॉर सम नेचुरल नंबर्स m, कैन दिस नंबर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सम नेचुरल नंबर के लिए जो ये 3m+2 है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए और 3m+1 होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई होता तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, लेकिन इसमें 3m+2 दिया हुआ है। ये अगर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें 2 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो हम लिखेंगे नो, जो क्वेश्चन 9 है इसका जस्ट आंसर ही लिखना है, नो बिकॉज every perfect square is of the form 3m और 3m+1 है। ये होगा इसका आंसर। जस्ट हमें रीजन लिख देना है। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कि ए नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 4m+3 फॉर सम नेचुरल नंबर्स m, कैन दिस नंबर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 4m+3 ये जो फॉर्म है, m क्या होगा, m सम नेचुरल नंबर है। सम नेचुरल नंबर के लिए ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म से परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ये पूछा है। तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि इसका जो फॉर्म है, फॉर्म ऐसा दिया हुआ है 4m और 4m+1 ऐसे होना चाहिए था। ये नहीं है, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो बिकॉज एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+1। इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है ये बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म ही होगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये जो वर्ड एवरी है ये एवरी नहीं होगा। एवरी क्यों नहीं होगा, हर किसी परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये फॉर्म कंफर्म नहीं है। ये एवरी की जगह पर इसमें क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि अगर एवरी हुआ तो सभी के लिए ये क्या होगा, सूटेबल नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये एवरी की जगह पर हम सम लिखे, लेकिन बुक में सम नहीं है इसलिए मैंने एवरी लिख दिया। लेकिन मेरे हिसाब से ये सम होना चाहिए। विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 49 स्क्वायर -1। 49 स्क्वायर की इक्वल 49 × 49 है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं है हमें, जस्ट इसको हमें किसी भी तरह इसका टोटल वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करने के लिए दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है इसको यूज़ करेंगे, a² - b² = a + b × a - b। ये जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसमें 49 स्क्वायर है, -1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। तो ये स्क्वायर बन गया, ये b² बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 49 + 1 एंड 49 - 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 50 आएगा और इन दोनों का टोटल वैल्यू कितना आएगा, 48 आएगा। तो एक वैल्यू जब होगा हम ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई लिखना है। तो 50 × 48 जब करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 2400। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 में दिया है 61 स्क्वायर -1। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे
तो और एक बार इसका आइडेंटिटी दिखा देता हूँ। 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे फॉर्म में जब रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 61 स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे तो सेम ही वैल्यू रहेगा। तो इन दोनों को एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, 61 प्लस 1 करेंगे, 61 माइनस 1 करेंगे। तो इसको माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा 60, इसको जब प्लस करेंगे वैल्यू आएगा 62। 62 इंटू 60 जब करेंगे वैल्यू आएगा 3720। यही इसका एक्चुअल वैल्यू होगा। 11 का 3 में दिया है 199 स्क्वायर माइनस 1। तो फिर से हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे 199 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो 199 प्लस 1 199 माइनस 1। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 200 होगा और इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो 198 आएगा। तो इन दोनों का टोटल मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें लिखना है 39600। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर इवैल्यूएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत सिंपल है। 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर में है। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होगा। जस्ट हमें क्या करना है, एक बार लिखना है ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। 16 प्लस 15 और 16 माइनस 15। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितना है, 31 है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में दिया है 221 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर। बहुत सिंपल है। जस्ट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे 221 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर। इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो ऐसा होगा 221 220 221 220। तो इन दोनों को जब साम करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 441 और इन दोनों को जब माइनस करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 441। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है ऑब्जर्व ईच ऑफ द पैटर्न्स गिवन बिलो एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑब्लिक डिजिट। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, तो इसमें हमें समझना है कि 11 को जब स्क्वायर करेंगे 1 तो 1 आएगा। 101 को जब स्क्वायर करेंगे इसकी अगेंस्ट वैल्यू आएगा 10201। इसको अगर हम समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। इसमें टोटल 1 कितना है, टोटल 1 इसमें एक है, इसमें एक है, टोटल 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 2 की बाद में 2 के पहले कौन सा वर्ड डिजिट आता है, 1 आता है। इसकी तो इसमें 1 लिखेंगे, इसमें भी 1 लिखेंगे, दोनों के बीच में 0 ऐसे लगा देंगे। इसमें थोड़ा समझने में कठिन हो रहा है तो हम इधर समझेंगे। ये जो 3 है इसमें से समझ लेंगे किया हमने किया। तो इसमें 10101 है, 10101 है। तो इसमें 1 कितना है, 3 है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वल 3 लिखेंगे। 3 के आगे क्या है, 2 के आगे क्या है, 1। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, 2 1 ऐसे लिखेंगे। इसके बीच में एक 0 लगा देंगे, सभी के बीच में। तो ये बन गया है इसका आंसर। तो ये और ये दोनों सेम है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है 1010101, मतलब इसमें 1 कितना है, 1 2 3 4, इसको स्क्वायर करने के लिए दिया है। तो इसका इक्वल वैल्यू क्या आएगा, इसका इक्वल वैल्यू बहुत ही इजी से हम लिख पाएंगे। तो इसका इक्वल वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, टोटल 1 कितना है, 1 2 3 4 लिखेंगे। 4 के आगे क्या है, 3 के आगे क्या है, 2 के आगे क्या है, 1। तो इसी तरह भी हमें इसे इधर हमने लिख दिया और इधर भी सेम लिखेंगे, 3 2 1, सभी के बीच में एक 0 लगा देंगे। 0 0 0, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें हमें क्वेश्चन, इसको हमें फाइंड करना है, इसमें कितना स्क्वायर होगा। मतलब इधर ये ब्लैंक दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू दिया है कितना, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हाईएस्ट डिजिट क्या है, इसमें 6 है। तो क्या हो रहा है, इसका फॉर्म पैटर्न ऐसे हो रहा है, 6 के बाद है 5 4 3 2 1 और सभी के बीच में एक 0 है। तो इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ भी सेम हो रहा है, 5 4 3 2 1 एंड सभी के बीच में एक 0 हो रहा है।
तो उसमें हाईएस्ट डिजिट जो 6 है तो हम 1 को 6 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बीच में हम एक एक जीरो लगा देंगे, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह हमें इसको करना है। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है, तो उसको ये जो पैटर्न है, पैटर्न को हम देखेंगे एक बार। तो इसमें 8 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर दिया हुआ है। 8 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 स्क्वायर दिया हुआ है। 8 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 स्क्वायर दिया हुआ है। अगेन 8 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 9 स्क्वायर दिया हुआ है। ये सभी स्क्वायर है। अगेन 8 इंटू 15 प्लस 1 इक्वल टू 11 स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसी पैटर्न को हमें अभी समझना है। 1 एंड 3 के बीच में गैप है 2, प्लस 2 हो रहा है, और 3 एंड 6 ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में गैप हो रहा है कितना, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है। और 3 और ये जो 10 है, 6 और 10 इन दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 10 और 15 इन दोनों में गैप कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो ये जो नीचे में क्वेश्चन दिया है, तो इसके बेस में 8 इधर रहेगा, इधर प्लस 1 रहेगा, इनटू ये जो 15 है, पहले बना गैप 2, उसके बाद बना गैप 3, मतलब 1 इंटू 3 का गैप 2 है, 3 इंटू 6 का गैप 3 है, 3 इंटू और 6 इंटू 10 का गैप 4 है, 10 इंटू 5 का गैप कितना है, 5 है। अगेन ये कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, तो इधर 6 बनेगा, प्लस 6 करेंगे, मतलब 15 के साथ जब हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। इक्वल टू इधर 13 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर बनेगा। अगेन अगर इसमें जो दिया है 8 इंटू 28 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर फॉर्म है इसको देखना पड़ेगा। ये जो 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। अगर हम चाहे तो इसको गैप निकालना चाहे तो कितना होगा, 2 होगा। 5 एंड 7 के बीच में गैप कितना है, 2 है। 7 एंड 9 के बीच में गैप कितना है, 2 है। 9 एंड 11 के बीच में गैप कितना है, 2 है। तो ये जो अभी लास्ट में कितना रहा, 13 और इधर गैप कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो इधर 15 आएगा इसका आंसर, 15 स्क्वायर, ये बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3, इसमें हमें ये जो पैटर्न है, पैटर्न को समझना है, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक करना है। तो पहले जब हमने ये पैटर्न देखा 51 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ये जो पहला 5 है, 5 प्लस ये 1 तो इंटू 100 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम 52 को देखेंगे, 52 स्क्वायर, तो इधर 5 प्लस 2 हो रहा है, 5 प्लस 2 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2 स्क्वायर हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो 53 स्क्वायर की इक्वल क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, पहले 5 स्क्वायर होगा, प्लस ये जो 3 है, 3 यहाँ ऐड होगा, एंड इंटू 100 होगा, प्लस ये 3 स्क्वायर रहेगा। तो इसी तरह जो फॉर्म हो रहा है, इसी फॉर्म को अगर हम इधर रिपीट करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 स्क्वायर इक्वल टू, पहले 5 स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 7 को लिख देंगे, उसके बाद ये जो 100 है, 100 सभी में आ रहा है तो 100 लिखेंगे, प्लस इसमें 3 स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये जो लास्ट जो डिजिट है इसको स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें लास्ट डिजिट कितना है, 7 है, तो 7 को स्क्वायर करेंगे। इसी तरह इसका सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट इधर से हमें ये पता लग गया कि इन दोनों को एक साथ लिखकर इधर ये बन रहा है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू दिया है 5 स्क्वायर प्लस 9, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 5 9, ऐसे लिखने से ही हो जाएगा 5 9 एंड स्क्वायर होगा इंटू इधर 100 प्लस 9 स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा। ऐसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 में क्या पैटर्न यूज रहा है हम इधर देखेंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ऐसे हो रहा है। तो नेक्स्ट 2 प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर हो रहा है। तो इधर हमने देखा ये जो पहला दोनों डिजिट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो हमें 20 कब आएगा, इधर अगर जब हम 5 स्क्वायर लिखेंगे, 4 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू ये 20 स्क्वायर आएगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर
इक्वल टू 21 स्क्वायर, ऐसे होगा इसका वैल्यू। तो इसी पैटर्न से हमें इधर पता चलेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ही इधर आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये जो प्लस ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 आएगा, इसमें स्क्वायर लगा देना है, इक्वल टू 31 स्क्वायर आएगा। इस लास्ट क्वेश्चन में दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इक्वल टू, इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो अगर हम इधर से यहाँ तक देखेंगे तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कितना है, +4 है। इन दोनों में बीच का वैल्यू कितना है, मतलब ये जो 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 13 स्क्वायर एंड 21 स्क्वायर 31 स्क्वायर, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में वैल्यू है +4। तो नेक्स्ट 7 एंड 13, इन दोनों के बीच में कितना है, 7 एंड 13 के बीच में टोटल वैल्यू है 6 +6। और 13 एंड 21, इन दोनों में टोटल वैल्यू कितना है, +6 ऐसे बढ़ रहा है। 21 प्लस 31, इन दोनों में की बीच में वैल्यू है 10। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू इधर 2 से इंक्रीज़ हो रहा है, इधर 2 इधर 2 और इधर भी 2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो 10 प्लस इधर 2 आएगा, मतलब इधर 12 होगा। तो 31 के साथ, ये जो 31 है, 31 के साथ जब हम 12 ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, मतलब 43 आएगा। 43 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा।